लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड एक स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, एक बीन लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल किडनी की तरह है। लिम्फ नोड का फंक्शन किया है कि लिम्फ नोड लिम्फ की फिल्ट्रेशन कर देता है। लिम्फ नोड जो लिम्फ में माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड होती हैं, उसकी फिल्ट्रेशन कर देते हैं और माइक्रोब्स को लिम्फ से रिमूव कर देते हैं। लिम्फ नोड्स को लिम्फ ग्लैंड और लिम्फेटिक नोड भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की जो ऊपर लेयर है उसको कैप्सूल कहते हैं, जो कि बाकी जो लिम्फेटिक टिश्यूज है उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैप्सूल की नीचे लिम्फ नोड को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कार्टेक्स। कार्टेक्स जो है वो कैप्सूल के नीचे पाया जाता है और इसमें प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल और सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल पाए जाते हैं। कार्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। बी लिम्फोसाइट प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल में एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो रीजन है उसको पेराकार्टेक्स कहा जाता है। पेराकार्टेक्स में क्या होता है? पेराकार्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और फिर इसके बाद जो रीजन है इसको मेडोला कहते हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो रीजन है लिम्फ नोड्स की, इसको हेलम कहा जाता है, जिसके थ्रू आर्टरी और वेन एंटर होते हैं। आर्टरी एंटर होती हैं और वेन लीव करती हैं। और इसके अलावा इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स भी इसके थ्रू लीव करती हैं। ये है एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, जिसके थ्रू लिम्फ नोड में एंटर होती है और इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड से बाहर जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक टिश्यू से बनी हुई होती हैं, जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कवर करती हैं। इसके बाद जो रीजन है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया होता है, जिसको कार्टेक्स, पेराकार्टेक्स और मेडोला कहा जाता है। कार्टेक्स लिम्फ नोड की वो रीजन है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल होते हैं। पहले प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपिंग हो जाती है, लेकिन जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होती है और लिम्फ नोड तक पहुंच जाती हैं, तो फिर इस प्राइमरी फॉलिकल्स में जो सेल्स होते हैं उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती हैं। और सबसे एक्टिव प्रोलिफरेशन जो सेंटर वाला रीजन है, जिसको जर्मिनल सेंटर कहा जाता है, इसमें होती हैं। जब सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। कार्टेक्स में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एग्रीगेटेड फॉर्म में प्राइमरी फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी कार्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। पेराकार्टेक्स। पेराकार्टेक्स लिम्फ नोड की वो रीजन है जो कि कार्टेक्स और मेडोला के बीच में पाई जाती है। इसमें टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। मेडोला। मेडोला में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस तीनों प्रेजेंट होते हैं और इसकी थ्रू ब्लड वेसल्स पास करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स टू लिम्फ नोड। लिम्फ नोड लिम्फ 1 और 2 लिम्फेटिक चैनल के थ्रू और लिम्फेटिक वेसल के थ्रू रिसीव करता है, जिसे एफेरेंट वेसल्स कहा जाता है। एफेरेंट वेसल्स फिर स्मॉल चैनल में डिवाइड होते हैं। तो लिम्फ जो है वो इस एफरेंट वेसल्स और स्मॉल चैनल के थ्रू पास होता है और कार्टेक्स में पहुंच जाता है। इसके बाद लिम्फ कार्टेक्स, पेराकार्टेक्स और मेडोला में सर्कुलेट करता है और फिर मेडोला से लिम्फ जो है वो इफेरेंट वेसल के थ्रू लीव करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स एल्बो, एक्सेला, नी और ग्रोइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ग्रोइन वो रीजन है, ये एब्डामिन और थाई के दरमियान जंक्शन को कहते हैं। जो जंक्शनल रीजन है बिटवीन एब्डामिन एंड थाई, उसको ग्रोइन रीजन कहा जाता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स एब्डामिन के कुछ पॉइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, थोरेक्स में और नेक में भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये बैक्टीरिया और इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं उसकी फिल्ट्रेशन कर देते हैं। जब लिम्फ नोड के थ्रू पास होती है तो इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है और इसमें जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इससे रिमूव किए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो रिमूव नहीं किए जाते। इसके अलावा बैक्टीरिया और दूसरे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो लिम्फ नोड्स की जो मैक्रोफेजेस हैं उसकी डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं। तो इस वजह से लिम्फ नोड्स को डिफेंस बैरियर भी कहा जाता है।
अप्लाइड फिजियोलॉजी, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की जो स्वेलिंग है वो मेनली इन्फेक्शन के टाइम पे होता है। जब किसी रीजन में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड होते हैं उसकी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम पे लिम्फ नोड्स की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और कभी कभार ये स्वोलन लिम्फ नोड पेन भी काज करती है। तो इस वजह से स्वोलन लिम्फ नोड की जो सबसे कॉमन काज है वो इन्फेक्शन है। जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद लिम्फ नोड्स भी अपने ओरिजिनल साइज़ को 1 और 2 वीक्स में रिस्टोर कर लेता है। काजेज़ फॉर लिम्फ नोड स्वेलिंग, अगर आर्म की स्किन की इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी रिज़ल्ट में आर्म पिट में जो लिम्फ नोड है उसकी स्वेलिंग हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन के टाइम पे लिम्फ नोड्स जो नेक में प्रेजेंट है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स एक लिम्फाइड आर्गन है। अगर जेनिटल आर्गन्स और लेग की इन्फेक्शन हो जाए तो इसके रिजल्ट में ग्रोइन रीजन में जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे ग्लैंडुलर फीवर जो कि पूरे बॉडी को इफेक्ट करती हैं, ग्लैंडुलर फीवर के टाइम पे डिफरेंट रीजन्स में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। कैंसर अगर पर्टिकुलर रीजन में अपेयर हो जाए तो पर्टिकुलर रीजन में जो नियर लिम्फ नोड्स हैं उसकी स्वेलिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रोट कैंसर जो है वो नेक के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। लंग का कैंसर चेस्ट के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर आर्म पिट के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। इंटेस्टाइनल कैंसर एब्डामिन के लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है। लिम्फोमस मीन्स कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। इन दोनों कंडीशंस में बॉडी की मिनी पार्ट्स में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती हैं, क्योंकि लिम्फ और ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में फ्लो करती हैं।